लॉकडाउन के दौरान चंबा के लोग डिप्रेशन का शिकार न हो और अध्यात्म के साथ जुड़कर अपना जीवन जिए। इस उद्देश्य से चंबा की संस्था गोलोक एक्सप्रेस चैरिटेबल ट्रस्ट लोगों को अध्यात्म के साथ जोड़ने के लिए कार्य कर रही है। इस संस्था के सदस्यों द्वारा इसके लिए रोज सुबह ऑनलाइन कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जिसके माध्यम से इस लॉकडाउन के दौरान डिप्रेशन से बचाव और अध्यात्म के मार्ग बारे जागरूक किया जाता है। संस्था के सदस्यों का कहना है कि लॉकडाउन के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और देखने में यह आया है कि लॉकडाउन के दौरान देश और प्रदेश में आत्महत्या के कई मामले सामने आए और जिला में भी आत्महत्या के 2 मामले सामने आए हैं, जिसे देखते हुए संस्था द्वारा लोगों को डिप्रेशन से निकालने के लिए लॉकडाउन के दौरान कई कार्य किए जा रहे हैं। इस दौरान संस्था के सदस्यों द्वारा चंबा हलचल के माध्यम से लोगों को डिप्रेशन से बचने के उपाय भी बताए गए। मेरा नाम नितिन है, मैं चंबा हिमाचल प्रदेश का निवासी हूँ। पेशे से एक अधिवक्ता हूँ और गोलोक एक्सप्रेस चैरिटेबल ट्रस्ट का संस्थापक और को फाउंडर भी हूँ। आज मैं आप सबके साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट विषय पर चर्चा करने आया हूँ और इस विषय का नाम डिप्रेशन है। आज ये डिप्रेशन नाम की बीमारी हमारे हर घर को, हर व्यक्ति को अलग अलग तरीके से टच कर रही है। इसके बारे में जानना, ये क्या है, ये क्यों हो रहा है और हमारा समाज इससे किस तरह से इफ़ेक्टेड है और कैसे हम इसको कुछ छोटे छोटे प्रयास करके ठीक कर सकते हैं, इसके ऊपर मेरे कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स, आज का ये समय वाकई हमें सोचने पे मजबूर कर रहा है कि हम किस तरफ को जा रहे हैं। नो डाउट इस सदी में हम सब ने औद्योगिक रूप में, आर्थिक रूप में काफ़ी अच्छी प्रगति की। आज से 30 या 35 साल पहले जो रिसोर्सेज हमारे पास नहीं हुआ करते थे, आज हर घर में वो रिसोर्सेज, चाहे गाड़ी, घर, टीवी, मोबाइल या इस तरह की और बहुत सारी टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई चीज़ें बहुत इजीली एक्सेसिबल हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि आर्थिक और भौतिक तरक्की होने के बाद भी क्या हम वाकई ही मानसिक रूप से, आंतरिक रूप से उतने ही हेल्दी या उतने ही सक्सेसफुल हुए हैं? मुझे लगता है ये अपने आप में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है और अगर हम अपने आसपास नज़र घुमाएंगे तो हमें यही समझ आएगा कि वाकई समाज भौतिक रूप से तो आगे बढ़ रहा है, लेकिन शायद आंतरिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से कमी आती जा रही है। और यही कारण है फ्रेंड्स कि हम एंजाइटी, प्रेशर या फिर डिप्रेशन और अल्टीमेटली उस डिप्रेशन के कारण आए दिन अक्सर देखते हैं कि कैसे हमारे बच्चे, बड़े, लेडीज़ सुसाइड की तरफ इतने एक्सट्रीम कदम उठा रहे हैं। फ्रेंड्स, ये विचारणीय विषय है और मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम इसके रूट कॉज को समझ जाएं, इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करें, ना कि इसको अवॉइड करें, तो हम इससे बहुत अच्छी तरह से लड़ सकते हैं। देखिए, कोरोना का ये जो समय चला, इसमें 3-3.5 महीने से हम लोग लॉकडाउन की परिस्थिति में गुजर रहे हैं। आर्थिक नुकसान हो रहा है, बहुत सारे लोगों के काम छिन गए हैं और बहुत सारी तकलीफ़ें या दुख लोगों को अलग अलग तरह से झेलने पड़ रहे हैं। लेकिन ऐसे कष्टमय समय में क्या हमें निराश हो जाना चाहिए, परेशान हो जाना चाहिए, हताश हो जाना चाहिए और यहाँ तक कि हमें अपनी जान को जोखिम में डाल देना चाहिए? ये तो लड़ने का कोई तरीका नहीं हुआ। देखिए, हमारे देश में हमारी चाहे सरकारें हों, चाहे हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हों, चाहे डॉक्टर्स हों, चाहे पुलिसकर्मी हों और चाहे पैरामेडिकल स्टाफ हों, सफाई कर्मी हों, मीडिया के ग्रुप के लोग हों, कितना जोश के साथ और जोर के साथ इस बीमारी के साथ, इस कष्ट के साथ लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्या एक आम नागरिक को इसमें योगदान देने की ज़रूरत नहीं? अपने आप से सवाल करें। फ्रेंड्स, नो डाउट ये डिप्रेशन का विषय केवल कोरोना से जुड़ा हुआ नहीं, क्योंकि आप मान के चलिए
जीवन में हर समय किसी ना किसी परिस्थिति में कठिन समय जरूर आएगा। कोरोना से पहले भी था, ये समय निकल जाएगा और उसके बाद भी आएगा। तो जब तक हम अपने अंतर मन की कला को शांत नहीं करेंगे, जब तक हम अपने आप को स्ट्रांग नहीं करेंगे, तब तक हम इन परेशानियों से बाहर नहीं निकल पाएंगे। फ्रेंड्स, डिप्रेशन है क्या? जब हम किसी एक नेगेटिव विचार को, बुरे विचार को बार बार उसके बारे में सोचते रहते हैं, उसका मनन चिंतन करते रहते हैं, तो वही एक छोटा सा विचार बाद में एंजाइटी और एंजाइटी से भी बढ़कर फिर डिप्रेशन का रूप ले लेता है। मान लीजिए किसी ने आपको 15 साल पहले कोई बात कही और आज दिन तक आप उस बात को सोचे जा रहे हैं, छोड़ ही नहीं पा रहे हैं। अगर आप उसको छोड़ नहीं पा रहे हैं तो ये वाकई ही एंजाइटी का कारण बनेगा, और अगर इसका सही से इलाज नहीं हुआ तो ये डिप्रेशन की तरफ आपको लेकर जा सकता है। तो एक छोटा सा एक विचार इतना शक्तिशाली कैसे हो गया, और हमने उसे कैसे अपने अंतर्मन में इतना बड़ा राक्षस बनने दिया कि वो बाद में यहाँ तक हमें लेकर जाता है कि हम अपने आप को खत्म करने के कगार पर चले जाते हैं। फ्रेंड्स, हमारे सबके अंदर एक मन है और एक बुद्धि। बुद्धि और विवेक हमें सही की जानकारी देता है, क्या सही है और क्या गलत। लेकिन जो मन है ये बहुत चंचल है, और मन की नेचुरली जो आदत है ना, वो नेगेटिव साइड पे जाने की है। वो हमेशा कमियों की बात सोचेगा, ये कम है, वो कम है, दूसरे आगे निकल गए, हम पीछे रह गए, मुझे ये नहीं मिला, मेरी किस्मत खराब है, भगवान ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, दूसरे मेरे साथ ऐसा करते हैं। हमेशा इस तरह के विचारों को ज्यादा तवज्जो देता है हमारा मन। अब चॉइस हर इंडिविजुअल के पास है, वो अपने इस मन की सुने जो दुनियादारी में रमा है, या फिर वो अपनी बुद्धि की सुने। अनफॉर्चुनेटली मन इतना ज्यादा नेगेटिव के बारे में सोचता है, सुनता है, या हम ऐसी बातें करते हैं या ऐसे नेगेटिव माहौल में रहते हैं, चाहे टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, हर जगह से अपने आप को नेगेटिव खुराक दे रहे हैं। तो मन के अंदर की जो नेगेटिव शक्तियां हैं वो स्ट्रांग हो जाती हैं, और वो इतना बोलबाला हो जाता है उस मन का कि वो बुद्धि जो कि हमें सही बात बता भी रही है, मन उसको बात सुनने नहीं देता, और अल्टीमेटली मन की चलती है। फ्रेंड्स, अगर मन की ना चलती होती तो आज हम देखते हैं भौतिक रूप से बहुत बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग भी आत्मदाह कर रहे हैं। क्यों? अगर वाकई ही पैसे से सब कुछ ठीक हो जाता, सक्सेस, मटेरियल सक्सेस से ही सब कुछ ठीक हो जाता, तो उनको ऐसा करने की क्या जरूरत पड़ती? शायद हमारे समाज में इस सोच में कहीं ना कहीं ये गलती है कि केवल भौतिक प्रगति से ही हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। नो डाउट वो हमारी सक्सेस का एक अभिन्न अंग है, लेकिन उसके साथ साथ जब तक हम अपने अंतर मन को कंट्रोल करना नहीं सीखेंगे, तब तक हम कंप्लीट सक्सेस को कभी अनुभव नहीं कर पाएंगे और डिप्रेशन या इस तरह की और बीमारियों से जूझते रहेंगे। अब आप कहेंगे कि बता तो रहे हैं कि मन को कंट्रोल कीजिए और बुद्धि को एम्पावर कीजिए, लेकिन कैसे होगा? फ्रेंड्स, इसके बहुत सारे तरीके हैं। मान लीजिए कोई डिप्रेशन का शिकार हो गया है, तो पहली बात तो ये, प्लीज उसको इग्नोर ना कीजिए। आज की डेट में बहुत सारी मेडिकल हेल्प अवेलेबल है, साइकोलॉजिस्ट अवेलेबल हैं, साइकेट्रिस्ट अवेलेबल हैं, काउंसलिंग अवेलेबल है। प्लीज उनकी हेल्प लीजिए। परिवार वालों का भी ये जिम्मेदारी बनती है कि अगर वो देखते हैं कि उनके बच्चों में या बड़ों में कुछ इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं, व्यक्ति परेशान रह रहा है, नहीं जूझ पा रहा है अपनी करंट सिचुएशन से, तो उसकी हेल्प करने के लिए आगे आए, ना कि उसका मजाक उड़ाएं, ना कि उसको ब्लेम करें। अच्छा, मेडिकल हेल्प या बाकी सब तरह की जो बाहरी हेल्प्स हैं, आपको मेडिसिन भी मिल जाएंगी, उससे थोड़ी देर टेम्परेरी रिलीफ तो मिल जाएगा, लेकिन हम ऐसा क्या करें जिससे परमानेंट रिलीफ हमें मिले? फ्रेंड्स, उसका आंसर अध्यात्म में दिया गया है, स्पिरिचुअलिटी में दिया गया है। आप किसी भी धर्म विशेष से संबंधित क्यों ना हो, ऐसा मान के चलिए ईश्वर सर्वशक्तिमान है, और जब हम अपनी बुद्धि को ईश्वर के साथ लगाने की कोशिश करते हैं, कुछ डिवोशनल प्रैक्टिसेस अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं, चाहे किसी न किसी नाम जाप से, कीर्तन से, सत्संग से, टीवी के माध्यम से आप कुछ पॉजिटिव बातें सुनिए, इस तरह से अपने आप को कनेक्टेड करते हैं भगवान के साथ,
तो बुद्धि पावरफुल बनती है। ये बिल्कुल वैसा ही है फ्रेंड्स, जैसे हमारा फ़ोन जब वो डिस्चार्ज हो जाता है तो हमें उसे चार्ज करना पड़ता है। डिप्रेशन कुछ और नहीं, हमारे मन की डिस्चार्ज अवस्था है जिसमें हम अपने छोटे छोटे काम को भी बहुत बड़ा मान के चल पड़ते हैं। तो इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है कि जैसे हम फ़ोन को चार्ज करते हैं हम अपने आप को भी चार्ज करें। और ऑब्वियसली चार्ज करने के लिए वी नीड एनर्जी। वो एनर्जी कहाँ से आएगी? वो एनर्जी आएगी उस परमपिता परमेश्वर से जो सर्वशक्तिमान है, जो हर समय आनंदित है, जिसके पास ऊर्जा का स्रोत है, खजाना है। अब तरीके सबके अलग अलग हो सकते हैं, जैसे एक मोबाइल फ़ोन ओप्पो का है, एक नोकिया का है, एक एप्पल का है, तो सबके चार्जर अलग अलग हैं लेकिन चार्जिंग का काम तो सेम करते हैं। उसी तरह से धर्म अलग हो सकते हैं, आप किसी और देवी देवता को मान सकते हो, कोई भगवान श्री कृष्ण, कोई भगवान श्री शिव को मानते होंगे, लेकिन कनेक्शन के तरीके अलग होने की वजह से कनेक्शन को बनाना बंद नहीं कर देना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है, आप अपने अपने तरीके से भगवान के साथ जुड़ने का प्रयास कीजिए, उससे हमारी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती है, बुद्धि स्ट्रांग होती है और हम अपने जीवन में वाइज डिसीजंस ले पाते हैं। इसी के साथ फ्रेंड्स, अपनी डाइट पे कंट्रोल करें, उसको बेटर करें। अच्छा पानी पीजिए, ज़्यादा पानी पीजिए और अच्छा खाना खाइए, ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स अपने जीवन में उसको ज़्यादा से ज़्यादा उतारिए। आप अपने आप को योगा या फिर किसी फिजिकल एक्सरसाइजेस में इन्वॉल्व रखिए। देखिए, खाली दिमाग शैतान का घर होता है और अगर हम काफ़ी देर तक एक भूमि को बंजर छोड़ देंगे ना, तो उसमें खरपतवार जो है वो उगाते हैं और वो फिर अच्छी जो पैदावार है उसको रोक देते हैं। वैसे ही हमारे अंतर मन में है, अगर हम इसमें हर समय नेगेटिव चीज़ों को डालेंगे, देखने के माध्यम से, खाने के माध्यम से, सुनने के माध्यम से, तो ऑब्वियसली हमारा अंतर्मन जो है वो नेगेटिविटी की तरफ जाएगा। और अगर हम अपने आप को पॉजिटिव एसोसिएशन में डालेंगे, अच्छे लोगों के साथ उठे बैठेंगे, अच्छी बातें सुनेंगे, अच्छे विचार रखेंगे, तो ऑब्वियसली हम लोग जो हैं इस डिप्रेशन से निकल सकते हैं। ये पिछले 10 साल से हम गोलोक एक्सप्रेस में इस तरह के प्लेटफॉर्म को यूज़ करके लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि वो डिवोशनल प्रैक्टिसेस अपने जीवन में उतारें और बहुत प्यारे रिजल्ट्स मिले हैं, बहुत सारे लोग इसमें से बाहर निकल के आए हैं। इसलिए मुझे ये लगा कि मैं अपने ये विचार आप सबके साथ साझा करूं। आप इसको घर बैठे हुए मुफ्त में, भगवान का नाम लेने में कोई पैसे थोड़ी ना लगते हैं, आप ट्राई कीजिए, आप सुनिए, ज़्यादा से ज़्यादा डिवोशनल प्रैक्टिसेस कीजिए, आप देखेंगे हमारे घर की नेगेटिविटी किस तरह से दूर हो गई है। अंत में मैं ये कहना चाहूँगा, अपना ध्यान रखिए, क्योंकि अगर हम वाकई पॉजिटिव समाज की रचना करना चाहते हैं तो उसमें सबसे पहली जिम्मेवारी हमारी अपनी है। और इसीलिए हम ये कहते हैं, ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। अपने पे मेहनत कीजिए, और इसलिए ये जान इतनी सस्ती नहीं है जिसको हम ऐसे ही गवा देंगे। ये भगवान ने हमें इतना इम्पॉर्टेंट व्हीकल दिया है, इतना इम्पॉर्टेंट व्हीकल दिया है जिसमें सारे के सारे सद्गुण अवेलेबल हैं हमारे पास। अब चॉइस हमारी है कि हमने इसको बेहतरी से इस्तेमाल करना है या खो देना है। मुझे लगता है वाइज वो होंगे जो अपने आप को इकट्ठा करेंगे, अपनी सिचुएशंस को डील करेंगे और इस तरह की परेशानियों से अपने आप को बाहर निकालेंगे। यही सच्चे विजेता की निशानी है। मेरा नाम उज्जवल महाजन है और मैं चंबा का रहने वाला हूँ और पेशे से मैं एक एडवोकेट हूँ। तो जैसा कि अभी आप नितिन जी को सुन रहे थे, उनके विचारों को, उनकी सकारात्मकता को, तो मैं अगर अपने बारे में बताऊं तो डिवोशनल प्रैक्टिसेस में आने से पहले मेरे जीवन में बहुत सारी नेगेटिविटीज़ थी और बहुत जल्दी मैं अपनी लाइफ में नेगेटिव हैबिट्स की तरफ अट्रैक्ट हो चुका था, जिसकी वजह से हर जगह फैमिली के लेवल पे, प्रोफेशन के लेवल पे, सोसाइटी के लेवल पे, पर्सनल लेवल पे नेगेटिविटी जो है वो मेरे पे हावी होती जा रही थी। मगर जैसे जैसे मैंने अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ पे काम किया, फिजिकल हेल्थ पे काम किया, आंतरिक
अपनी ऊर्जा को बढ़ाने की तरफ मैं बढ़ा, उससे एकदम से मेरे जीवन में जो ट्रांसफॉर्मेशन आ गई। जो चीज़ें मुझे लगता था कि कभी मुझसे छूटेंगी नहीं, और जिनकी वजह से, जिन नेगेटिविटीज़ की वजह से मैं डिप्रेशन में अपने आप को फील करता था कि वो मुझे जो है ओवर पावर करती जा रही हैं और मैं चीज़ों का सामना नहीं कर पा रहा हूँ। मगर जैसे जैसे मैं स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़ा और गोलोक एक्सप्रेस के माध्यम से मैंने भगवत गीता की लर्निंग्स अपने जीवन में अपनाई, तो मैंने देखा कि मेरे जीवन में जैसे नेगेटिविटीज़ मुझसे दूर हो गई। आज मैं उन नेगेटिविटी से बाहर आ चुका हूँ, चाहे वो स्मोकिंग है, चाहे वो ड्रिंकिंग है, चाहे वो अदर नेगेटिव हैबिट्स थी। मैं इतना ज़्यादा इंडल्ज हो चुका था उनमें कि मुझे नहीं लगता था कि मैं कभी उनसे बाहर आ सकूँगा। मगर भगवान की ऐसी कृपा हुई, भगवान के साथ जुड़ने से उन सब चीज़ों से मैं बाहर भी आ गया। मेरी प्रोफेशनल लाइफ भी अच्छी हो गई। मेरे जो अंदर डिप्रेशन घर कर बैठा हुआ था उससे मैं बाहर आ चुका हूँ, और मेरे परिवार में मेरे रिलेशंस जो हैं वो अच्छे हो गए हैं। जहाँ पे मेरी पहले एक हैबिट हो गई थी, हर जगह मेरी लड़ाई झगड़ा होता रहता था, उन सब से मैं अपने आप को दूर कर पाया हूँ, और ये भगवान की असीम कृपा है। और ये नहीं है कि मैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेइंग मैं ये कह रहा हूँ, ये मैंने एक्सपीरियंस किया है। तो जो जितना जितना स्वाद जिस चीज़ का चखता जाएगा उसको उस चीज़ का उतना मज़ा आता जाएगा। क्योंकि हमने एक चीज़ देखी है कि मछली का स्वभाव है पानी में रह के ही अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। अगर मछली को हम पानी से बाहर निकाल देंगे तो वो तड़प तड़प के क्या होगा, मर जाएगी। वैसा ही हम भी अपने जीवन में कर रहे हैं। मुझे जो ये फील हुआ था कि हम लोग भगवान के अंश हैं, और उनसे दूर रहते हुए मैं अपने जीवन को लीड करने की कोशिश कर रहा था कि हाँ भाई भौतिकता सुख मिल जाएगा मुझे और मैं अपने मन की शांति को जो है वो पालूंगा। मगर ये सच नहीं है। चीज़ें आती गई मगर शांति कभी नहीं आई, खुशी कभी महसूस ही नहीं हुई। तो जैसे ही मैं खुशी के अथाह सागर के साथ जुड़ा तो मैंने उस चीज़ को अपने जीवन में अनुभव किया, और जो मेरे जीवन की तड़पन थी वो ख़त्म हो गई, और आज मैं एक हैप्पी लाइफ को जो लीड कर पा रहा हूँ, पॉजिटिव लाइफ को लीड कर पा रहा हूँ। आज ये कोरोना का इतना पैंडेमिक चला हुआ है, मगर मैंने आपको एक बात बताऊँ, मैंने एक सेकंड के लिए भी कभी डिप्रेशन फील नहीं किया। तो ये शक्ति कहाँ से आई? ये परमात्मा की कृपा है, उनके नाम की शक्ति है। तो जो जिस का फेथ लेवल है, जो जिस को मानता है, अगर वो उस सोर्स के साथ अपने आप को जोड़ते हुए अपने जीवन को जिएगा, अपनी हर एक एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना शुरू कर देगा, तो वो भी उसी सकारात्मकता को, उसी पॉजिटिवनेस को फील कर पाएगा और नेगेटिविटी से बाहर आ सकेगा, और डिप्रेशन के वशीभूत होकर अपने जीवन को ख़त्म नहीं कर लेगा। मेरा नाम प्रीति है, मैं गृहिणी हूँ और घर चलाती हूँ। दोस्तों देखिए, हम सबके पास जीवन में एक चॉइस होती है। सिचुएशंस तो जैसी ही है, बाहर हैं वैसी तो रहेंगी, पर हम अगर उन सिचुएशंस में से नेगेटिव चीज़ों को उठाएंगे, नेगेटिव चीज़ें पिक करेंगे तो हम नेगेटिव हो जाएंगे। वही हम इस सिचुएशन में अगर पॉजिटिविटी को उठाएं, पॉजिटिव चीज़ें पिक करें तो हम पॉजिटिव हो जाएंगे। तो जिस चीज़ को हम पिक करेंगे वही हम हो जाएंगे। जैसे आज की करंट एग्जाम्पल ही अगर हम लें तो कोरोना वायरस जो है वो चला हुआ है, इसके चलते हम लोग लॉकडाउन में घर के अंदर रहते हैं। पर क्या इन 3 महीनों में सिर्फ नेगेटिव चीज़ें ही हुई हैं या कुछ पॉजिटिव भी हुआ है? बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें भी हैं इस दौरान जो हमारे साथ हुई हैं। जैसे मैं अगर अपना ही एग्जांपल दूं तो अभी 3 महीने से हम घर पर ही हैं, और घर पर रहते हुए हम घर पे इतना इंजॉय कर रहे हैं। हस्बैंड घर पे हैं, हम लोग फैमिली टाइम को बहुत इंजॉय कर रहे हैं। बच्चों के साथ खेलने में हमें बहुत मज़ा आ रहा है। हम कोई भी काम करते हैं तो उसमें ऐसे टीम वर्क की तरह उसको कर रहे हैं, और बहुत ही जीवन में आनंद आ रहा है। तो जिस तरह की चीज़ें हम लोग पिक करते हैं हम वैसे ही बन जाते हैं। जैसी संगत वैसी रंगत, इसलिए हमें हमेशा जीवन में पॉजिटिव चीज़ें उठानी है। अगर हम पॉजिटिविटी को, हमेशा पॉजिटिव चीज़ों को उठाएंगे तो हम डिप्रेशन से बच जाएंगे। और इसके लिए हमें भगवान के साथ जुड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि भगवान पॉजिटिविटी के सागर हैं। उनके साथ जुड़ेंगे तो पॉजिटिविटी ही पिक करेंगे और पॉजिटिव हो जाएंगे।